और मैं आपका स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स। क्लास 10th की फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब के बनना की स्थितियों को कुछ देखा था। हम लोगों ने उसमें 3 स्थितियाँ हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। पहली स्थिति क्या थी कि जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। दूसरी स्थिति थी इसकी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा आपका। तीसरी स्थिति हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। आज उसी के संदर्भ में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर हो बेटा, C और F के बीच में। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में हो तब प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा। आप देख ही रहे होंगे C और F के बीच में अगर था हमारा वस्तु को यहाँ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता हुआ हम लोग को दिख रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 4 यहाँ पे लिखा हो, 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, इनफाइनाइट और C के बीच में कहीं बनने वाला है। तो आइए बना के देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अपना दर्पण। ये बन गया हमारा दर्पण। कौन सा दर्पण लेने वाले हैं बेटा, हम लोग अवतल दर्पण लेंगे, ठीक है ना। अब इसे अवतल दर्पण की सहायता से ही हम लोग को सब चीज करनी है, ठीक। ये हमारा हो जाएगा ध्रुव, ये हमारा हो जाएगा फोकस और ये हमारा हो जाएगा बेटा सेंटर, ठीक है ना। वस्तु को कहाँ लेने वाले बेटा हम लोग, देखो C और F के बीच में। C और F के बीच में यहाँ पे कहीं पे लेने वाले हैं हम लोग वस्तु को। आइए ले लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका नाम ले लेते हैं, अगर आप चाहो तो इसका नाम लिख दो A B। यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश यहाँ पर परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। तो मुख्य फोकस से होकर के हम लोग प्रकाश को यहाँ से बढ़ा देते हैं आगे। देखिए थोड़ा सा टेढ़ी लाइन दिख रही होगी आपको, तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास पटरी और पेंसिल नहीं है कि हम पटरी और पेंसिल की सहायता से यहाँ पे बना सकें, ठीक है। दूसरा प्रकाश कहाँ से डालेंगे, हमने आपको बताया था बेटा कि अगर यहाँ पर जहाँ पर वस्तु रखी होगी उसके बगल में अगर सेंटर मिल रहा होगा तो फिर हम लोग प्रकाश आराम से डाल सकते हैं उससे। लेकिन सेंटर अगर नहीं मिल रहा होगा तो प्रकाश हम लोग कहाँ से डालेंगे, मुख्य फोकस से डालेंगे। तो अगला प्रकाश कहाँ से डालने वाले हम लोग बेटा, मुख्य फोकस से डालेंगे। ये प्रकाश यहाँ से आया, परावर्तन होने के पश्चात क्या करेगा वो, यहाँ से ऐसे ही करके वो निकल जाएगा, ठीक है ना। निकल गया प्रकाश यहाँ से। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर कटान बिंदु मिल रहा होगा, तो प्रतिबिंब हम लोग कहाँ बनाने वाले हैं, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे। अगर इसको A B माना है तो उसको मान लेते हैं हम लोग क्या होगा बेटा, A डैश B डैश होगा। ये हमारा क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जिसको हम लोग O बोलते हैं। ये हमारा होगा इमेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, आई बोलेंगे। अगर आप ख्याल करो तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपको O दिख रहा होगा और इमेज आपको जो आई दिख रहा होगा, दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें, कंपैरिजन करें, तो O आपका छोटा दिख रहा होगा और आई आपका बड़ा दिख रहा होगा। और यहाँ पर भी देखो आप लोग कि जो 4 नंबर पे यहाँ पर वस्तु रखी हुई है और 4 नंबर पे यहाँ पे जो इमेज बना हुआ है वो बड़ा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो बस अब हमारे करना क्या है कि वस्तु कहाँ पर बन रहा हुआ है, स्थिति क्या उसकी है, प्रकृति क्या है, इन सब के बारे में लिखना हुआ है। तो हमने पहले से यहाँ लिख रखा हुआ है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी बेटा, किसके बीच में होगी। यहाँ पर क्या था हमारे पास, अनंत था, ठीक है ना। तो किसके बीच में होगी, C और अनंत के बीच में, C और अनंत के बीच में होगी, ठीक है ना। आकृति कैसी है, आकृति देख लो आप, वस्तु से कैसी है, बड़ी है, वस्तु से बड़ी, ठीक है ना। प्रकृति कैसी है, वही वास्तविक और उल्टी है, वास्तविक तथा उल्टा या फिर उल्टी, ठीक। तो देखा हम लोगों ने कितनी इजीएस्ट वे में इसको कर रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला वाला देखो, हम लोग प्रतिबिंब बनाने वाले हैं। जब वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ पर मुख्य फोकस पर रखेंगे, तब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, ठीक है ना। तो तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप इसको नोट कर लो। तो 5वीं स्थिति हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बेटा, कहाँ पर, जो वस्तु कहाँ पर होगी बेटा, मुख्य फोकस पर होगी। 5वीं स्थिति हमारी है, जब वस्तु मुख्य फोकस
F पर हो। मुख्य फोकस F पर अगर होगी तब क्या बनेगा देखेंगे। तो बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, ये बन गया हमारे पास एक अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया पोल, ये हम लोग का हो गया फोकस, ठीक। ये हम लोग का हो जाएगा बेटा सेंटर, ठीक। और यहाँ पर क्या रहा होगा, अनंत रहा होगा, ठीक। तो वस्तु को हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पर, रख दिया हम लोगों ने वस्तु को यहाँ पर, ठीक। प्रकाश डालेंगे, प्रकाश परावर्तित होगा, परावर्तित होने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, ये मुख्य फोकस से ही होकर जाएगा, चला गया होगा मुख्य फोकस से होकर के। अब दूसरा प्रकाश, इस पर देखो हम लोग के पास इस टाइम पर कोई फोकस नहीं मिल रहा था, ठीक है ना, कि जहाँ से हम लोग प्रकाश डाल सकें। तो अब कहाँ चले आएंगे हम लोग, थोड़ा सा पीछे चले आएंगे। पीछे कहाँ आएंगे, सेंटर के पास। सेंटर से क्या करेंगे हम लोग, इस पर प्रकाश डाल देंगे, ठीक है ना, प्रकाश ऐसे डाल देंगे, ठीक है ना। प्रकाश अगर ऐसे हम लोग डालेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये ऐसे करके समांतर होकर के निकल जा रहा है, ठीक है ना। प्रकाश ऐसे जाएगा, वापस परावर्तित होगा, उसके बाद ये ऐसे निकल जाएगा। अगर आप ख्याल करो तो इस समांतर रेखा बन रही है, और समांतर रेखा कहाँ पर जाके मिलती है, अनंत पर। अगर इसको आगे भी बढ़ाओगे आप तो ये भी कहाँ पे जाके मिलेगी, अनंत पर। यानी कि इस बार अगर हम लोग देखें तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, अनंत पर बनता हुआ दिख रहा होगा। रखा कहाँ पे था वस्तु, सी और एफ के, सॉरी एफ पे रखा हुआ था। कितना बड़ा था, छोटा सा था। प्रतिबिंब बन रहा है बड़ा सा। तो अब इसके बारे में फिर से लिखेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वास्तविक होगा या फिर उल्टा होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, देखो सी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं बन रहा है, ठीक है ना, कहीं पे बन रहा होगा, है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देख लो ये कहाँ पर जाके बन रहा है बेटा, अनंत पे जाके बन रहा है, सी और एफ के बीच में नहीं बन रहा है। ये तो सिर्फ हमने यहाँ तक किया है, अगर इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे कहाँ तक जाएगा ये, अनंत तक जाएगा ये, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी बेटा, अनंत पर बनेगा ये, ठीक है ना। कहाँ पर होगा ये, अनंत पर, ठीक है ना। इसकी आकृति क्या होगी, आकृति देख लो कहाँ पर है, जब अनंत पर बन रहा होगा तो आकृति कितनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी या फिर इतनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। तो इसकी आकृति क्या होगी, वस्तु से बहुत 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 बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी, ठीक है ना। तो देखो प्रतिबिंब कैसा बना है हम लोग के पास, इसकी प्रकृति कैसी है वो भी देख लेते हैं हम लोग। जब अनंत बन रहा होगा प्रतिबिंब से डॉटेड लाइन से हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में वैसे बनता हुआ दिखेगा नहीं हम लोग को, लेकिन कह सकते हैं कि अनंत पे जब बन रहा होगा तो उल्टा ही तो बन रहा होगा ना, क्योंकि देखो नीचे ही तो आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है ना। लास्ट स्थिति बती हुई है यहाँ पे, जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। वो कहाँ पर बनेगा, आइए फिगर में हम बना देते हैं। हम अगर वस्तु कहाँ पे लेंगे हम लोग, एफ और पी के बीच में लेंगे, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब हमारा बनने वाला है यहाँ पर कहीं पे, यहाँ पर कहीं पे 6 नंबर का। आइए पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं, तब आप मानिएगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो सही है या फिर गलत है। अन्यथा आप कह सकते हो ना कि सर जी झूठ बोल रहे हो, है कि नहीं। आइए करते हैं और देखते हैं। आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। छठी और लास्ट वाली स्थिति है क्या यहां पर, कि जब वस्तु कहां पर हो, एफ और पी के बीच में हो। यह मतलब मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के मध्य हो, ठीक है ना। तो आइए बना के देखते हैं हम लोग इसको। देखिएंगे यहां पर हमारा है P, ये हमारा होगा बेटा F, यहां पे कहीं होगा हमारा C। वस्तु को रख देते हैं हम लोग यहाँ पर, वस्तु को रख दिया हम लोगों ने इसके बीच में कहीं पे,
प्रकाश डालेंगे, प्रकाश परावर्तित होगा, परावर्तित होने के पश्चात कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा प्रकाश कहाँ से डालेंगे हम लोग, आप चाहो तो यहाँ से डाल सकते हो, ये यहाँ से प्रकाश डालेंगे, प्रकाश यहाँ पे गया, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप पट्टी पेंसिल की साइज बनाओगे तो बहुत ही ईजीएस्ट वे में बनेगा ये हाँ ये बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे प्रकाश जाएगा वापस लौट आएगा, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे आगे की ओर ऐसे बढ़ा दें, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना। इसको और भी आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे कहीं पे, तो यहाँ पर कहीं पे मिलता हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। वस्तु कहाँ पर रखी है बेटा, F और P के बीच में रखी है, देखो बहुत ही छोटी सी रखी हुई है। प्रतिमा आपको कहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, ये यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो वस्तु को हम लोग मानते हैं A और B, ये हमारा क्या है A डैश B डैश है, ठीक है। अब अगर आप देखो बेटा यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखो तो इसकी स्थिति के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, आकृति के बारे में बता सकते हैं, और इसकी जो प्रकृति है उसके बारे में भी बता सकते हैं हम लोग कि क्या क्या हो सकता है। तो आइए आप खुद करिए इसको और बताइए क्या होगा, ठीक है ना। देखेंगे वस्तु कहां पर थी, F और P के बीच में, ठीक है ना। प्रतिबिंब कहां पे बना हम लोग का, देखो दर्पण के कहां पर, पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे है बेटा, दर्पण के पीछे, ठीक है ना। प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, आकृति कैसी है, छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। तो क्या कहोगे आप, वस्तु से बड़ा है, ठीक है ना। प्रकृति कैसी है, मतलब ये सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, आभासी बन रहा है, कैसा बन रहा है, तो पता क्या चला डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है। दर्पण के कहां पे बन रहा है, देखो जस्ट पीछे ही बन रहा है, कैसा होगा, सीधा है और आभासी है, कैसा है, सीधा है, सीधा तथा आभासी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया 6 की 6 स्थितियां हम लोगों ने देख ली। अब इसका चार्ट भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसका चार्ट कैसे बना होता है, उस चार्ट के थ्रू भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चार्ट बनाते हैं कि चार्ट कैसे बनेगा, और इस फिगर को हम मिटाएंगे नहीं, इसी फिगर से हम चार्ट को बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने इसके बारे में पहले से पढ़ रखा था, और अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इसका चार्ट, ठीक है ना। चार्ट में हम लोग पहला क्या बताएंगे बेटा कि इसकी स्थिति कैसी होगी। कुल 6 स्थितियां हम लोगों ने पढ़ी हुई थी, है ना। तो उन 6 स्थितियों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहली स्थिति क्या थी, जब वस्तु कहाँ पर था, अनंत पर था। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, पहली स्थिति क्या होगी, जब वस्तु कहाँ पर हो, ऐसे लिखा हुआ है ना, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर, ठीक है ना, अनंत पर हो, ठीक। जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था बेटा, मुख्य फोकस पर बन रहा था, ठीक है ना। तो उसकी स्थिति कहाँ पे थी, F पर थी, ठीक है ना। आकृति कैसी थी, देखो बहुत ही छोटी थी ना, आकृति क्या थी, अत्यंत छोटी, अत्यंत सूक्ष्म, ठीक है ना। किसके आकार के, बिंदु के आकार के, बिंदु के आकार की, ठीक है ना। प्रकृति कैसे थी, वास्तविक तथा उल्टी थी, ठीक है ना। क्या थी बेटा, वास्तविक तथा उल्टी, ठीक है ना। दूसरी स्थिति देखते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरी स्थिति कौन सी ली थी हम लोगों ने, अनंत और C के बीच में। तो वस्तु कहाँ रखने वाले हम लोग इस बार, अनंत और C के मध्य। जब अनंत और C के मध्य लिया था तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बना था, देखो इन दोनों के बीच में, मतलब C और F के बीच में। कहाँ बना था बेटा, C और F के मध्य में बना था, ठीक है ना। आकृति कैसे थी इसकी, देखिए ये तो बहुत ही छोटा था, ये क्या था, थोड़ा सा उससे बड़ा था, लेकिन वस्तु से अभी भी क्या है, छोटा है। क्या कहेंगे हम लोग, वस्तु से छोटा,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, प्रकृति इसकी क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टी होगी। तीसरी वाली कंडीशन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो तीसरा कहाँ पे था बेटा, सी पर था। सी पर देखो दोनों क्या इक्वल थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जब वस्तु कहाँ पर होगी, सी पर होगी, तो उसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, सी पर होगी। आकृति क्या होगी, बराबर होगी या समान होगी, बराबर लिख सकते हो या फिर समान लिख सकते हो। वास्तविक तथा उल्टी होगी। चौथी स्थिति देखते हैं हम लोग। चौथी स्थिति कहाँ पे देखो बेटा आप लोग, सी और एफ के बीच में। जब सी और एफ के बीच में यहाँ पे था तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा, देखो सी और इनफाइनाइट के बीच में, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में लिया था तो कहाँ पे बना था, इनफाइनाइट और सी के बीच में, अनंत और सी के मध्य। ठीक है ना। अब की बार देखो इसको देखो, इसको देखो, ये वस्तु है, ये हमारा क्या इमेज है, ठीक है ना, प्रतिबिंब है, तो बड़ा दिख रहा होगा आपको, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है ना। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। पांचवी स्थिति देखो अगर आप लोग, तो पांचवी स्थिति क्या है यहाँ पे बेटा, जब वस्तु कहाँ पर रखी होगी, मुख्य फोकस पे रखी होगी, तो कहाँ पे बन रहा है, देखो अनंत पर बनता हुआ दिख रहा था। ठीक है ना। जब कहाँ पर हो, एफ पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनती हुई दिख रही होगी हम लोग को, अनंत पर दिख रही होगी। कितनी बड़ी होगी, वस्तु से बड़ी नहीं, बहुत बड़ी। कितनी, बहुत बड़ी। ठीक है ना। कैसी होगी वो, वास्तविक तथा उल्टी होगी। छठवीं और आखिरी स्थिति जो थी हमारे पास, जब वस्तु कहाँ पर होगी, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में। जब इसके बीच में होगी तो देखेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था हमारा, देख रहे हैं आप लोग, दर्पण के कहाँ पे, दर्पण के कहाँ बेटा, पीछे बन रहा था। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग स्थिति कहाँ होगी इसकी, दर्पण के पीछे। आकृति कैसी होगी, देखिए क्या होगी आकृति, वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी, है ना। अब की बार देखो इसका नेचर जो होगा वो बदल जाएगा। ये क्या होगा हमारा, आभासी बन रहा है और कैसा है, सीधा है। ठीक है ना। तो यही सारी स्थितियां थी जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव कर देते हैं। आपको कॉम्प्लिकेटिव नहीं करना है, ईजीएस्ट वे में पढ़ना है। तो हम लोगों ने देखो कितनी ईजी वे में इसको पढ़ लिया। अगर आपको ये तैयार होगा, जो फिगर हमने बनाया था, तो ये बहुत ही ईजीएस्ट वे में निकल के आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।